सबको रैपिड एजुकेशन चैनल के एक और क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। पिछले क्लास में अब हमने जो भी पढ़ा है जो आप याद कर लीजिए। पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, उसके अंतर्गत जो भी आते हैं वो सब हमने विस्तार से पढ़ा है। आज हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसका विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है, वो पहले ही मैंने बता दिया है। किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकसित है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकसित है। इसका साहित्य 11वीं-12वीं सदी के प्रारंभ से होता है। जाहिर सी बात है, 1000 ईस्वी से जो भाषा शुरू हुई है उसका साहित्य 11वीं-12वीं सदी के आसपास ही प्रारंभ होता है। इसमें प्रमुख है सिंधी, लहंदा, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया और असमिया। इन सब के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। पहला है सिंधी। सिंधी जो है वो ब्राचड अपभ्रंश से विकसित हुआ है। सिंधी भाषा सिंधु नदी के आसपास के लोगों द्वारा बोली जाती है। इसका अधिकांश जो सिंधी भाषा बोलते हैं वो लोग अधिकांश पाकिस्तान में हैं अभी। इसकी बोलियां हैं विचौली, सिराइकी, लासी, थरेली, लाडी, कच्ची। लिपि सिंधी लिपि, कुछ लोग गुरमुखी या देवनागरी लिपि में भी लिखते हैं, लेकिन इसकी अलग लिपि है, वो है सिंधी लिपि। साहित्य आधुनिक काल में पर्याप्त समृद्ध है। अगला है लहंदा। लहंदा जो है कई अपभ्रंश से विकसित हुआ है। पश्चिमी पंजाब में बोली जाने वाली भाषा है लहंदा। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये अब बोली जाती है। ये लंडा लिपि में पहले लिखी जाती थी, लेकिन अब फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। जो लिपि उर्दू लिखने के लिए प्रयुक्त होता है वही फ़ारसी लिपि है। इसकी बोलियां हैं झटकी, मुल्तानी और जंगली। अगला है पंजाबी। पंजाबी टक अपभ्रंश से विकसित है। ये पंजाब प्रांत में बोली जाती है। पंजाब प्रांत के लोग अभी भारत के कई देशों में जाकर रहने लगे हैं, इसलिए वहाँ भी कुछ हद तक पंजाबी बोली जाती है। पंजाब फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। कुछ लोग इसमें शौरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव मानते हैं। इसकी लिपि पहले लंडा लिपि में लिखती थी, जिसे देवनागरी की सहायता से परिष्कृत कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। जो नई लिपि बनाई है गुरु अंगद ने देवनागरी लिपि के सहायता से, उसका नाम है गुरुमुखी लिपि, और अब पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बोलियां हैं मांझी, डोगरी, दोआबी, रावी। डोगरी को अब भाषा मानी जाती है। इसकी साहित्य प्राचीन काल में कम थे, लेकिन आधुनिक काल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगला है हिंदी। हिंद की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग होता है। संस्कृत के सिंधु शब्द से हिंदू शब्द का विकास हुआ है। हिंदू शब्द से हिंद शब्द विकसित हुआ, जिसका अर्थ है हिंद का अथवा भारत का। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग मुसलमानों द्वारा हुआ है। ज़बाने हिंदी पहले बोलता था, उसके बाद में हिंदी ज़बान हो गया, बाद में हिंदी के अर्थ में हिंदी शब्द में प्रयुक्त होने लगा। उर्दू शब्द भी इसी तरह ही आया है। अगला है, इसमें 5 उपभाषाएँ और 18 बोलियां हैं। हमें इसका विस्तार से पढ़ाई करना है। कि 5 उपभाषाएँ हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। अब हम पश्चिमी हिंदी के बारे में देखेंगे। पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। इसमें जो बोलियां आती है वह है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कनौजी, बुंदेली। इसमें खड़ी बोली है, मानक हिंदी का स्वरूप खड़ी बोली से हुआ है। अगला है पूर्वी हिंदी।
पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला राजस्थानी है। ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। इसकी बोलियां हैं मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। अगला है बिहारी। बिहारी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली को भाषा का स्थान प्राप्त है। अगला है पहाड़ी। पहाड़ी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी बोलियां हैं गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। और फिर से देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी बोलियां हैं व्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कनौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला राजस्थानी है जो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी बोलियां हैं मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। अगला है बिहारी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। अगला है पहाड़ी जो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी बोलियां हैं गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। पहाड़ी को डॉक्टर सुनिधि कुमार चौहान खस अपभ्रंश से विकसित मानते हैं। भाषा है गुजराती। हिंदी की 18 बोलियां और 5 उपभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा है। अगली भाषा है जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आते हैं, वो है गुजराती। ये गुजराती जो है जो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, जो गुजरात प्रांत की भाषा है। गुजरात प्रांत में बोली जाने वाली शौरसेनी अपभ्रंश जिसे लाटी, प्राकृत और नागर अपभ्रंश भी कहते हैं। लिपि गुजराती है। गुजराती की अलग लिपि है, इसमें शिरोरेखा नहीं है। हिंदी की जैसे जो देवनागरी लिपि में होता है शिरोरेखा नहीं है। साहित्य इसमें पर्याप्त समृद्ध है। प्रमुख साहित्यकार है प्रेमानंद और नरसिंह मेहता। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आते हैं वो है मराठी। ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित है। ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। लिपि देवनागरी है। कुछ लोग इसे मोदी लिपि में भी लिखते हैं। इसकी बोलियां हैं नागपुरी, कुंगणी, माहारी, किष्टी। साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। अगली भाषा है बंगला या बंगाली जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाती है। इसकी लिपि बंगला है। साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। प्रमुख साहित्यकार है रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी और विमल मित्र। अगली भाषा है असमी। असमी मागधी अपभ्रंश के उत्तर पूर्वी रूप से विकसित है। ये असम और पार्श्ववर्ती प्रांतों में बोली जाती है। इसकी लिपि असम की खुद की लिपि है, असमी लिपि है जो बंगला से मिलती है। ये असमी लिपि का नाम असमी है और ये खुद की लिपि है मगर बंगला से मिलती जुलती है। इसकी बोली है विष्णुप्रिया। इसका साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। इसका साहित्यकार मध्यकाल के प्रमुख साहित्यकार है शंकरदेव। अगली भाषा है उड़िया। ये मागधी अपभ्रंश के दक्षिणी पूर्वी रूप से विकसित है। ये उड़ीसा प्रांत की भाषा है। द्रविड़ शब्द ओड से बना है। ये उड़ीसा शब्द द्रविड़ शब्द ओड से बना है। भाषा बंगला से मिलती जुलती है मगर लिपि सर्वदा भिन्न है। लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है। उड़ीसा लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है। प्रमुख साहित्यकार सीताकांत महापात्र है। बोलियां गंजामी, संबलपुरी, भत्री। इसकी और भाषाएं हैं सिंहली, जिप्सी, नेपाली। ये भारतीय आर्य भाषा में थी लेकिन अब भारत में बोली नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। एक और वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।